स्टॉक है जो कि निचले स्तरों से ऊपर आया है। इस पे हमने गौरांग जी से भी पहले टेक लिया हुआ था, फंडामेंटली उनको पसंद आती है और वो नाम है इंजीनियर्स इंडिया। एक बार इस पे शिवांगी आपसे राय लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक देखिए करेक्शन तो पूरे पीएसयू पैक में आया ही था, पर ये अपने सपोर्ट 220 के आसपास से फिर से रीबाउंड कर रहा है। 5% की ऑलरेडी तेजी है, पर क्या यहाँ पे एंट्री ले या अभी थोड़ा करेक्शन और देख सकता है ये काउंटर? सृष्टि, मेरा यह मानना है कि हमें स्टॉक्स जो है वो मोमेंटम वाले के साथ ही रहना चाहिए। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 5 हफ्तों से यहाँ पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर है, पर सस्टेनेबल जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जो होगा वो रहेगा अगर स्टॉक का सेटअप अच्छा है, जो कि अभी नहीं लग रहा है इस स्टॉक के लिए। तो फिलहाल टेक्निकली तो थोड़ा सा अवॉइड करने की राय आ रही है, पर गौरांग सर जितना मुझे याद है इस पे आपका पॉजिटिव ही नज़रिया था। तो इस करेक्शन के बाद क्या अब जो वैल्यूएशंस हैं वो और बेहतर दिख रहे हैं इंजीनियर्स इंडिया पे? आपका क्या टेक है? बर्दाश्त की दाद देनी पड़ेगी सृष्टि जी। पिछले हफ्ते ही हमने मेरे ख्याल से स्वतंत्रता दिन के पहले 14 अगस्त को हमारे मित्र और आपके सहयोगी अभिषेक जी के साथ एक शो किया था, जहां पर राष्ट्रवादी शेयर्स के बारे में चर्चा की थी। और अगर मेरी याददाश्त सही है तो मेरे ख्याल से सर्वप्रथम श्रेणी पर हमने इंजीनियर्स इंडिया की बात की थी। देखिए, आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, कारोबार करते हैं, वो बात अलग है। और वो आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी क्षमता के हिसाब से आप करिए, और सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है। क्योंकि अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और अगर आप कारोबारी हैं, छोटी मध्यम अवधि में कामकाज करते हैं, तो वो जोखिम झेलने की क्षमता आपको आपके पास 100 गुना होनी चाहिए, क्योंकि वो और भी ज्यादा जोखिम के ऊपर है। तो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास करीबन 8 भिन्न विभिन्न कारोबार है बैलेंस शीट के ऊपर। वाटर ट्रीटमेंट, वाटर डिसैलिनेशन को लेकर के, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग को लेकर के, हाइड्रोकार्बन्स को लेकर के, पर्यावरण को बचाने के लिए कारोबार को लेकर के, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाइड्रोजन, जो एक नीति सरकार ने जमीनी स्तर पर लागू की है। और नतीजे भी काफी अच्छे आए, और चौतरफा नहीं, 8 तरफा योगदान बैलेंस शीट पर आता है इंजीनियर्स इंडिया का, क्योंकि इनका फैला हुआ कारोबार है। तो एक निवेश लायक रणनीति बनानी चाहिए, और अनुभवी लोग यही कहते हैं कि अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया शेयर बाजार में, ठीक है, कारोबार में आपने नफा नुकसान किया वो अलग है, लेकिन जब आपने शेयर बाजार में अच्छी कंपनियों में निवेश किया, तो शेयर बाजार ने हमेशा आपको शाबाशी दी है और आपके निवेश के ऊपर अच्छा खासा मुनाफा भी दिया। ये मेरा अनुभव कहता है। इंडिया बिल्कुल शुक्रवार को रेकमेंड किया था गौरांग सर ने, EIL आपके लिए ये शेयर। लेकिन अच्छा, एक शेयर आप गौरांग सर चेक कीजिएगा, हिंदुस्तान जिंक का OFS आज रिटेल के लिए खुला है, लेकिन क्या OFS और क्या सेकेंडरी मार्केट का भाव दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो गए हैं, क्योंकि शेयर आज भी 5% कमजोर है। शुक्रवार को 10% टूटा था। OFS का भाव है 486 रुपए का, 453 रुपए पर, 93 रुपए पर आपको ऐसे शेयर मिल रहा है। गौरांग सर क्या करें, OFS में दाव लगाएं या फिर जिसको लेना हो अब यहां से उठा लें? शेयर 493 का है। और एक और चीज हम अक्सर देखते हैं कि OFS जब भी डिस्काउंट पे आता है ना, तो शेयर उसी प्रोपोर्शन में करेक्ट भी हो जाते हैं। तो क्या ये एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है कि उसी समय फिर एग्जिट मार लें शेयर से जब OFS का भाव आ जाए, और फिर से लोअर लेवल पे ले लें? ऐसा देखिए, ये कारोबारी दिमाग है, मेरे पास कारोबारी दिमाग है नहीं अभिषेक। तो मैं आपका ही प्रश्न का उत्तर इतने सरल शासित दे भी नहीं पाऊंगा, और शायद हमारे दर्शक मित्र को मैं थोड़ा बहुत उलझन में भी डाल दूंगा। देखिए, दो चीज है अभिषेक जी। एक तो ये OFS वगैरह आते हैं, जब बाजार में जो दाम चलते हैं उसके नीचे का OFS आता है, तो स्वाभाविक है बाजार के दाम उस स्तर पर एडजस्ट होना लाजमी है, और मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता का भी एक उदाहरण है ये। दूसरी तरफ जब बायबैक आता है और ऊपर के तरफ के बायबैक आते हैं, तो हमने देखा है शेयर उस तरीके से कामकाज करता है। तो मैं तो ये कहता हूं हमेशा कि अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया हो, सक्षम कंपनी, मजबूत मैनेजमेंट, और निरंतर तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल आपको नतीजे ला करके 15-20% का ऊपर का मुनाफा हर साल देती है, तो बायबैक में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तर्क के आधार पर OFS अगर आता है,
अगर कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, कुछ कारणों को लेकर के ओएफएस लेके आते, वेदांता का भी कुछ बड़ी हिस्सेदारी है जो यहाँ पर ऑफर करने जा रहे हैं, तो ये छोटी मध्यम अवधि के लिए परिस्थिति खड़ी होती है अभिषेक। ये सब पूर्ण होने के बाद, समाप्त होने के बाद फिर से अपने ही रंग रुगान और चाल में और मस्ती में चले आते हैं शेयर नतीजों के आधार पर वगैरह वगैरह। अनिवार्य होगा मेरे लिए डिस्क्लोजर देना कि हिंदुस्तान जिंक के ऊपर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है।